दोस्तों, भारतीय रेलवे बिहार के पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन को एक नई ट्रेन की सौगात दी है, जिसका संचालन की तारीख, टाइम टेबल, सारी डिटेल जानकारी रेलवे द्वारा शेयर कर दी गई है कि पाटलिपुत्रा से इस ट्रेन का संचालन किस तारीख से आपको देखने को मिलेंगे और कहां से कहां के लिए ये ट्रेन चलने वाली है और क्या इसका टाइम टेबल होने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर बिहार के पाटलिपुत्रा से चलने वाली इस नई ट्रेन के बारे में मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे यात्री सुविधा को ध्यान में रखकर अलग अलग रूटों नई ट्रेनों की लॉन्चिंग लगातार करती आ रही है और आने वाले दिनों में आपको कई और रेलवे स्टेशनों से आपको नई ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाले हैं और धीरे धीरे करके भारतीय रेलवे द्वारा घोषणा की जा रही है और आने वाले दिनों में कई स्पेशल ट्रेनों को रेलवे नियमित करने वाली है। तो कई रूटों पर आपको डायरेक्ट नियमित ट्रेन का संचालन भी देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन कहां के लिए ट्रेन चलने वाली है और क्या इसका टाइम टेबल और ट्रेन नंबर होने वाले। दोस्तों, बिहार के कोसी और सीमांचल क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा एक बड़े कदम उठाए गए हैं कि रेलवे राजधानी पटना के पाटलिपुत्रा जंक्शन से सहरसा के रास्ते पूर्णिया कोट के बीच एक नई रात्रिकालीन ट्रेन चलाने की सूची जारी की। यह ट्रेन 17 अगस्त से शुरू हो जाएगी। यह ट्रेन पाटलिपुत्रा जंक्शन से चलेगी और सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, रोसड़ा, हसनपुर रोड, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा के रास्ते पूर्णिया कोट तक। रेलवे द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ट्रेन संख्या 03216 पाटलिपुत्रा से सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को रात 23 बजे खुलेगी। यह गाड़ी 23:42 पर हाजीपुर, 12:55 पर मुजफ्फर, 3:53 पर खगड़िया, 5:55 पर सहरसा, 7:18 पर मुरलीगंज और सुबह 8:30 पर आपको पूर्णिया ले जाकर पहुंचा दे। वापसी में यह ट्रेन नंबर हो जाएगा 03215 पूर्णिया कोट से सुबह 9:35 पर खुलेगी। उसके बाद 10:15 पर मधेपुरा, 11 बजे सहरसा, 11:51 पर सिमरी बख्तियार, दोपहर 12:58 पर मानसी, 1:12 पर खगड़िया, 1:50 पर हसनपुर, 2:10 पर रोसड़ा, 2:50 पर समस्तीपुर, 3:50 पर मुजफ्फरपुर, 4:45 पर हाजीपुर और शाम 5 बजे सोनपुर पहुंचेगी। पाटलिपुत्रा और पूर्णिया कोट की तरफ से आने वाली ट्रेन सहरसा में ठहराव आधा घंटा दिए गए। यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इस विशेष ट्रेन में कुल 20 कोच आपको देखने को मिलेंगे। यह ट्रेन सेवा दोनों दिशाओं से निर्धारित दिनों में 18 सितंबर तक नियमित रूप से संचालित की जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर पाटलिपुत्रा जंक्शन को एक नई ट्रेन की सौगात दी गई है। अभी इस ट्रेन का संचालन आपको स्पेशल के रूप में भारतीय रेलवे करने वाली है, लेकिन जिन भी रूटों पर स्पेशल ट्रेनों की लॉन्चिंग रेलवे द्वारा की जाती है, यात्री भीड़ को देखते हुए ही उस रूट पर संचालन शुरू किए जाते हैं और ज्यादातर रूट पर जिन जिन स्पेशल ट्रेनों की लॉन्चिंग रेलवे द्वारा की जा रही है, उसे कई रूट के स्पेशल ट्रेनों को नियमित कर दिए गए हैं और परमानेंट उस रूट पर उस ट्रेन का आपको संचालन देखने को मिल रहे हैं। तो पहले जिन भी रूटों पर नियमित ट्रेनों की लॉन्चिंग रेलवे को करनी होती है, पहले उस रूट पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किए जाते हैं ताकि यात्रियों की बुकिंग देखती है भारतीय रेलवे की इस रूट पर कितने पैसेंजर प्रतिदिन अप डाउन करते हैं। अगर इस रूट पर अगर नियमित ट्रेनों का संचालन कर दिए जाते हैं तो इस ट्रेन से रेलवे को अर्निंग होगी या फिर नुकसान होंगे। तो स्पेशल अगर नियमित ट्रेन को डायरेक्ट अगर उस रूट पर रेलवे लॉन्च कर देती है तो उस रूट पर अगर पैसेंजर मिले या फिर न मिले, उस ट्रेन का संचालन आपको लगातार देखने को मिलते हैं। इसीलिए भारतीय रेलवे पहले अब जिन भी रूटों पर नियमित ट्रेनों की लॉन्चिंग करने जाती है, उससे पहले कुछ दिन पहले आपको उस रूट पर स्पेशल ट्रेनों के संचालन देखने को मिलते हैं। तो पाटलिपुत्रा और पूर्णिया कोट के बीच जो नई स्पेशल ट्रेन को रेलवे लॉन्च करने जा रही है, जो कि आपको 17 अगस्त के दिन से देखने को मिलेंगे, इसके कई फेरे रेलवे द्वारा किए जाएंगे और यात्री भार को देखते हुए आगे इसका समय अवधि विस्तार भी देखने को मिल सकते हैं। और आगे चलकर अगर यात्रियों की डिमांड रही तो इस रात्रिकालीन स्पेशल ट्रेनों को रेलवे नियमित कर देगी, जिससे इस रूट पर आपको इस ट्रेन का संचालन परमानेंट देखने को मिलेंगे, जिससे पूर्णिया और पाटलिपुत्रा के बीच सफर करने वाले लोगों को ट्रेन काफी ज्यादा सुविधाजनक साबित होने वाली। तो आगे चलकर इस ट्रेन में जो भी बदलाव रेलवे द्वारा किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे पूर्णिया और पाटलिपुत्रा के भी स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है, इसे स्पेशल के रूप में संचालित करनी चाहिए या फिर इसे परमानेंट नियमित कर देनी चाहिए। कमेंट सेक्शन
में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।